शादी का निर्णय क्या देखकर किया जाए? समाज को, परिवार को या अपनी पसंद? और अगर हम अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं और उसमें अगर परिवार विरोध करता है, समाज विरोध करता है, तो उसे कैसे हैंडल किया जाए? दोस्तों, ये बहुत गंभीर सवाल है और यहाँ यूथ को मैं ये बताना चाहूंगी कि मैरिज लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसीलिए बहुत वाइजली लिया जाए। और उसके लिए ये समझना जरूरी है कि जो ये आउटर ब्यूटी है उससे अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन को अक्सर लोग गलती करते हैं प्यार समझने की। आकर्षण टेम्परेरी है और जो मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं वो अच्छे व्यक्तित्व और चरित्र से होती हैं, इसीलिए एक चरित्र की परख होनी बहुत जरूरी है, और परख होती है बुरे वक्त में। यहाँ मैं बहुत प्रभावित हूँ, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की थी, तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हुआ ये था कि उनके फादर साहब की सडन डेथ हुई, और दिक्कत ये थी कि उनके परिवार में कमाने वाले इकलौते वो थे। एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी थी जिससे 12,000 आ रहा था। अब दिक्कत ये थी कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। उनकी एक फीमेल फ्रेंड थी जो 6.5 साल 7 साल बड़ी थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और ट्यूशन पढ़ाती थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आगे की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगी। हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और 3-4 साल की मेहनत के बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया। फादर साहब की डेथ के बाद जो ददियाल पक्ष और ननिहाल पक्ष उनसे किनारा कर रहा था, सरकारी नौकरी लगते ही चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, जीजा जी सबके सब आ गए। हमारी पसंद से शादी करो, वो 20 लाख दे रहे हैं, वो 50 लाख दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं। हमारे जो व्यूअर थे उन्होंने विनम्रता से कहा कि शादी का निर्णय मैं ले चुका हूं और माँ की हाँ है। ऐसे कैसे? कौन लड़की है? जब पता चला, अरे वो तो छोटी जात की है, तुम हमारी नाक कटाओगे, हम तुम्हारा समाज से बहिष्कार कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। उन्होंने कहा आपको जो करना है करें, मैं निर्णय ले चुका हूं। दोस्तों, यहाँ ये समझने वाली बात है कि उस लड़की ने उनकी तब मदद करी जब उनका बुरा वक्त था। एक सच्चे रिश्ते की परख तभी है जब हमारे ऊपर बुरा वक्त है, और एक अच्छे इंसान की परख तब है जब उसको सफलता मिलती है। वो तब उसका साथ देता है जिसने उसकी बुरे वक्त में हेल्प करी थी। उन्होंने वाइज डिसीजन लिया और उस लड़की से शादी करी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें एक ऐसे जीवन साथी को चुनना है जिसकी अश्योरिटी है कि वो हमारा आजीवन साथ निभाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कलयुग है। अगर हम आध्यात्म कहता है कि आध्यात्म बताता है कि जीवन एक यात्रा है। अगर इस जीवन रूपी यात्रा में आप कार लेके चले हैं तो आपके हमसफर बनने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये समझना है कि कहीं अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो अब समय वो है कि लोग हाथ देकर दूसरी गाड़ी को रोककर लिफ्ट लेके वहां से विदा हो जाएंगे, आपको अकेला छोड़ के। तो यहाँ जरूरी है एक ऐसे साथ की परख करने के लिए जो बुरे वक्त में अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो स्टीयरिंग संभालने को तैयार है, धक्का मारने को तैयार है, आपके साथ वहां एकांत में सूनेपन में रुकने को तैयार है, और आपका साथ निभाने को तैयार है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तब आप किसी की परवाह ना करें, वरना जो हमारे बड़े हैं उनके पास अनुभव है, उनके अनुभव के आधार पर ही जीवन साथी चुने। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।